तो स्वागत है दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारी इस वीडियो में। और आज का जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 4 है। तो ये लेक्चर नंबर 3 का थोड़ा सा ओवरव्यू है, जहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड बॉडीज़ का तीसरा एग्जांपल देखा था, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप का। बहुत ही आसान एग्जांपल था। हमने बताया था कि रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप एक क्यूबॉइड की तरह होता है, और फिर हमने वहाँ पे मास एलिमेंट कंसिडर किया था। उसके बाद हमने मास पर इंटू वॉल्यूम बताया था, उसका मास ऑफ मास एलिमेंट की बात की थी। उसके बाद सीधे ट्रिपल इंटीग्रल की मदद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए निकाला था। और फिर मैंने कहा था कि सिमिलरली आप बी निकाल सकते हैं, यानी अबाउट एक्सिस ओ वाई निकाल सकते हैं, और सिमिलरली अबाउट एक्सिस ओ जेड निकाल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे चौथे एग्जाम्पल की, जिसका मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था कि जो चौथा एग्जाम्पल है वो है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर का। तो शायद आपको मैंने दिखाया भी है। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था कि चौथा जो एग्जांपल रहेगा हमारा वो रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर का। तो अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर का, जिसकी रेडियस ए है, सेंटर ओ है, और इसका मास जो है वो मान लेते हैं कैपिटल एम है। तो ऐसे कंडीशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है निकालेंगे इस यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर का। तो दो केसेस यहाँ पे भी अराइज होते हैं, ठीक है। हेयर आल्सो टू केसेस अराइजेस। वन केस, यानी फर्स्ट केस इज दैट कि वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर अबाउट अ डायमीटर। तो हम अबाउट अ डायमीटर इस यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। एंड सेकेंड केस, जो दूसरा केस यहाँ पे बनता है, वो होता है कि वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर। मतलब मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देख कर आएँ, क्योंकि पिछला वीडियो अगर आप सीरियल वाइज नहीं देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट वाकई में क्लियर नहीं होंगे, और आपको आगे के एग्जांपल बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे कि आपको समझ में आएगा। तो मैंने कहा था कि अबाउट अ सेंटर, मतलब हम अबाउट अ सेंटर ऐसे निकालेंगे। तो जब एक्सिस पासिस थ्रू इट्स सेंटर, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर का ये हमारी एक्सिस है जो आपकी तरफ आ रही है, वो एक्सिस जो है इस यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, और इसी के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। दिस इज सेकेंड केस, ठीक। तो वक्त मतलब फिर से मैं वही डायलॉग बोल रहा हूँ, तो वक्त ख़राब ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो भी बनाते बनाते टाइम लग जाता है ज़्यादा, आधा घंटा। और कुछ होते हैं ना ऐसे कि मतलब उनको 5 मिनट में बता दो, 10 मिनट में बता दो, 15 मिनट में बता दो, ताकि वो एग्ज़ाम निकाल लें। तो चूँकि ये मैथमेटिक्स है तो थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय हमें भी लगता है कैलकुलेशन करने में। कहीं कहीं हम भी फंसते हैं, कभी कभी ऐसी कैलकुलेशन भी आती हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है। और कॉम्प्लेक्स जब हो जाता है तो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहाँ फंसते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। बट अभी तो ऐसी कोई स्थिति यहाँ पे इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इस लेक्चर सीरीज में तो नहीं ऐसी मालूम पड़ी है कि हम फंसे हुए हों, ठीक है। तो टाइम लगता है, मैथमेटिक्स को आप टाइम दीजिए। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट में अगर आप रोज़ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन से भागेंगे, 5 मिनट में ये समझ में आ जाए ऐसा कुछ कहने का प्रयास करेंगे, तो फिर दैट्स विल मेक्स अ टफ लाइफ एंड टफ सिचुएशन फॉर दिस। आप एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं फिर से वो आगे आएगी और परेशानियाँ दोबारा होंगी। तो एक बार ये अच्छे समझ लेने से ज़्यादा अच्छा है, एक बार ये अच्छे समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसको बार बार, मतलब एक बार आप समझ लीजिए बढ़िया से कि क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या हो रहा है, और उसके बाद आप जो है भूल भी जाते हैं तो रिवाइज करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक बार रिवाइज करेंगे तो फटाफट आ जाएगा। दोबारा पढ़ने का मतलब क्या होता है, तो सुनते हैं। और ऐसे कभी कभी आप मोटिवेशन वीडियो तो देख लेते ही होंगे, तो कभी कभी मैं मोटिवेशन देता रहता हूँ बीच बीच में, तो उसको दिल पे मत लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। चौथा जो लेक्चर है, ठीक है, दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, जिसके दो केसेस हैं, अबाउट अ डायमीटर एंड अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे।
केस नंबर 1, ठीक, केस नंबर 1, और वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, मैं आप लोगों के नोट्स के लिए पूरा लिख देता हूँ, ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर, ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए। वैसे हमारे कुछ ऐसे भी अभी मैंने पिछले वीडियोस पढ़ाए थे जिसके वो मैकेनिक्स के ही पोर्शन से वो भी इनकम्प्लीट रह गए हैं, उसको भी हम पूरा करेंगे। थोड़ा टाइम यहाँ पे चाहिए मुझे, क्योंकि हमारे भी कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह रहते हैं तो बिजी होता है पूरा शेड्यूल, तो एक फ्लो में वीडियो नहीं आ पाती है, तो मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उसका दुख भी होता है, बट क्या कर सकते हैं, जब भी टाइम मिलता है तो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस है, वो वीडियोस अपलोड होंगी, चिंता मत करिएगा। जो चीज़ मैंने स्टार्ट की है वो वाकई में मैं कंप्लीट करूँगा, भले ही वो कंसेप्चुअल वाइज हो, लेकिन हाँ एक चैप्टर वो पूरा कंप्लीट मैं करूँगा जो भी चीज़ मैंने स्टार्ट करी है। सेकेंड थिंग इज़ दैट क्वेश्चंस भी करवाएंगे, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो फ्री कंटेंट आपको दे रहे हैं, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वैसे तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कोई ऐसा डायलॉग बोलता नहीं हूँ कि लाइक से सब्सक्राइब, सीधे पढ़ाने आता हूँ, और मैं पढ़ाने आया हूँ तो सीधे पढ़ाऊँगा, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको पसंद आएगा वो सब्सक्राइब कर लेगा और आगे वीडियोस पाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर का जिसका रेडियस ए है, और अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सीधे सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। So case number 1 is that moment of inertia of a uniform circular wire of radius a and mass capital M। तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अच्छा, किसके अबाउट निकालना है तो मैंने लिखा ही नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए एंड मास M अबाउट अ डायमीटर। तो पहला केस तो अबाउट अ डायमीटर का ही है, तो उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, अबाउट अ डायमीटर निकालेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, यहाँ तो मैंने इसे रफली बनाया था फिगर, अब यहाँ पे हम अच्छे से बनाते हैं, और इसी फिगर को आपको आपके नोट्स में भी बनाना है। तो दिस इज द फिगर। अब मुझे थोड़ा सा सर्कल होता है, कुछ अच्छा ना बने, लेकिन मैं अच्छा बनाने का प्रयास करूँगा, और ये कुछ ठीक ठाक बना है। तो मान लेते हैं इस डायमीटर के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और ये सेंटर से पास ही हो रहा है, सेंटर इसका वो मान लेते हैं, और इसका रेडियस ए है, ठीक। तो अब देखिए इस यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर है, ठीक है, एक सर्कुलर वायर है, तो इसके बाद हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो इस वायर पे हम एक मास एलिमेंट को कंसिडर करेंगे, वो मास एलिमेंट कुछ इस तरीके से हम कंसिडर कर लेते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि ये हमारा हो गया मास एलिमेंट, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये हमारा मास एलिमेंट पी क्यू हो गया, जिसको हमने कंसिडर किया है, दिस इज द मास एलिमेंट। और ये मास एलिमेंट का जो एंगल है वो डी थीटा हम मान लेते हैं, ठीक है, डी थीटा मान लीजिए, या डेल थीटा, जो भी आपको पसंद है। तो डी थीटा हमने इसको लेट किया, और ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, मतलब ये जो इनिशियल लाइन से एंगल है वो थीटा है, और ये छोटा वाला एंगल मास एलिमेंट के रिस्पेक्ट में डी थीटा है। ये जो लेंथ है आप सभी को पता ही होगा, दिस इज ए, क्योंकि ये तो रेडियस ही है, और ये भी ए ही होगी क्योंकि ये भी रेडियस ही है, ठीक है। ये मतलब समझ रहे हैं ना कि सेंटर है, तो सेंटर से आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे आप सर्कमफेरेंस पे आएंगे तो वो रेडियस ही कहलाएगी। तो दिस टू डिस्टेंस विल बी ए एंड दिस इज द मास एलिमेंट, जो ये छोटा सा है, दिस इज मास एलिमेंट। तो मुझे बताइए कि ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। तो थीटा तो गिवन है, आर भी गिवन है, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, थीटा एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू थीटा, यहाँ पे डेल्टा थीटा है, ठीक है, इसको डी थीटा की जगह हम डेल्टा थीटा लेट कर लेते हैं, डेल थीटा है। तो थीटा की जगह हम डेल थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि थीटा यहाँ पे हमने चौड़ा वाला लिया है, तो डेल थीटा यानी स्मॉल एंगल लिया है, तो एल इज इक्वल टू डेल थीटा इंटू रेडियस हमारा ए है, तो फाइनली जो एल है वो आया ए डेल थीटा। तो ये जो लेंथ है वो ए डेल थीटा है, ठीक।
अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर निकालना है, ठीक है, ये वो एक्सिस है जो डायमीटर से पास कर रही है, तो अबाउट अ डायमीटर हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो डायमीटर से ही पास, मतलब वो जो डायमीटर ही है, तो डायमीटर के अबाउट हम निकाल रहे हैं। तो क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन एम आर स्क्वायर। तो चलो हम इस मास एलिमेंट का किसी भी तरीके से मास निकाल लेंगे। आर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास एलिमेंट की दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। सवाल उठता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये रेडियस ए है, ये डेल्टा थीटा है, तो मुझे आप बताएं ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो कॉम्पोनेंट होगा वो ए कोस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, ये ए साइन थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिल गई ए साइन थीटा। क्लियर है। सवाल उठता है कि हमें इस पूरे वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, मतलब हमारी लिमिट क्या होगी, तो जीरो से आगे बढ़ेंगे और ये पूरा ऐसे रिवॉल्व करते 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 ये पाई आएगा, फिर ऐसे पूरा रिवॉल्व करते करते हम यहाँ पे 2 पाई, ये पूरा वायर जो है पूरा सर्कमफेरेंस कैसे कवर होगा, जीरो से हम बढ़ेंगे आगे और 2 पाई तक यहाँ पे रिवॉल्व करेंगे। तो हमारा जो लिमिट होगी इंटीग्रेशन करने के लिए, वो लिमिट भी हमें मिल गई है 0 to 2 पाई। तो अब हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हम मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक सर्कुलर वायर ही है, तो हम मास पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे, और दूसरा है फिर मास ऑफ मास एलिमेंट की भी बात करनी है। तो पहले हम बात करेंगे मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर, देन मास पर यूनिट मास ऑफ मास एलिमेंट, यानी इस मास एलिमेंट पी क्यू का मास की बात करेंगे। तो ये फिगर को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज गिवन बाय, हमने मास कैपिटल एम माना, और पर यूनिट लेंथ वायर की लेंथ क्या होगी 2 पाई आर, रेडियस हमारे पास 2 पाई ए हो जाएगा, मतलब रेडियस हमारे पास ए है तो 2 पाई ए। सो दिस इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर। मास एलिमेंट हमारा पी क्यू था, ठीक है, मास एलिमेंट हमारे पास क्या था, पी क्यू था, और ठीक है मास एलिमेंट हमारा पी क्यू था, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ मास एलिमेंट ए डेल्टा थीटा हो जाएगा, जो हमने लेट किया था। तो हमें बताएं कि मास ऑफ मास एलिमेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ मास एलिमेंट, मास ऑफ मास एलिमेंट पी क्यू इज गिवन बाय m upon 2 pi a into a del theta. So this is mass of mass element. Now we have to find moment of inertia about a diameter. So let's come to the formula. So we have moment of inertia, I am writing in short mi. Moment of inertia about a diameter is given by, moment of inertia about a diameter is given by integral 0 to 2 pi m upon, अब तो आपको यहाँ पे आदत हो गई होगी ऐसे, मतलब ऐसे इंटीग्रेट करने को, या m की वैल्यू रखने की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखने की, उसका स्क्वायर करने की। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। तो वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to 2 pi m upon 2 pi into a delta theta, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी हैव a sin theta and we have to square it, ठीक। वट एवर द कॉन्स्टेंट वी हैव टू कम आउट, उसको हमें आउटसाइड बाहर लेके आना है। तो जो भी कॉन्स्टेंट है, वट एवर वी हैव कॉन्स्टेंट, लेट्स कम आउट ऑफ द साइड ऑफ इंटीग्रल। तो m बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, पाई बाहर आएगा, a बाहर आएगा, और इसके साथ साथ ये वाला a भी बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है। तो ये a स्क्वायर होगा तो खुद बाहर आएगा, और a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो जाएगा, और एक a से एक कट जाएगा। मैंने सब एक साथ कर दिया कैलकुलेशन, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं स्टेप वाइज। तो फाइनली ये बनेगा जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है।
ना अंदर रह क्या जाएगा, अंदर रह जाएगा इंटीग्रल 0 to 2 पाई, और अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, तो अंदर तो ये बच गया। अब सवाल उठता है कि साइन स्क्वायर थीटा को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और उससे भी आपको यूज़ करना ही होगा। हम एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो m अपॉन 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा विल बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। तो ये आइडेंटिटीज वगैरह आपने 11th वगैरह में पढ़ रखी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन स्क्वायर थीटा को हम पर माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये 2 to 4 पाई हो जाएगा। ए स्क्वायर अभी भी एज इट इज ही रहेगा। इंटीग्रल 0 to 2 पाई अब किसका होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा का होगा। अब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आसानी से, यहाँ पे आसान है, m अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रल, जब डी थीटा का 0 to 2 पाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा 0 to 2 पाई, ठीक है, माइनस कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा, और अपॉन 2 लिमिट 0 to 2 पाई। क्लियर है। अब देखिए साइन 0 0 होता है और साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो साइन 2 पाई 0 होता है तो थीटा की जगह 2 पाई रखेंगे, साइन 4 पाई होगा। तो मतलब साइन 2n पाई जब आता है, ठीक है, साइन 2n पाई का फॉर्म जब बनता है तो वो 0 ही होता है। तो ओवरऑल ये 0 होने वाला है, ठीक है, सब आपने 11 में पढ़ रखा है, ये बेसिक्स मैथमेटिक्स है। तो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ये वाले कॉम्पोनेंट्स। तो m अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, थीटा की जगह हम 2 पाई रख देंगे, ये पाई से ये पाई जाएगा, ये 2 से 2 जाएगा। तो फाइनली अबाउट द डायमीटर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m अपॉन 2 ए स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 2 m a स्क्वायर। तो दिस विल बी अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the diameter of a uniform circular wire having radius a and mass m. Now second case is about an axis passing through its center and perpendicular to it. तो उसको निकालते हैं, और वो भी बहुत इजी है, अगर आपने ये निकाल लिया तो वो भी निकाल लेंगे। तो केस नंबर टू लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी छोटी ही रहेगी क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ 2 ही केसेस हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर, बस लिखने में टाइम लग रहा है, बाकी वीडियो छोटी ही है। तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, 1x में तो आप देख ही रहे होंगे, तो 1.5x 1.25 1.75 जैसा भी आप देखना चाहते हैं उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर, थोड़ा मैं तेजी पढ़ाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा ताकि आपको देखने की जरूरत ना पड़े। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर about an axis passes through center and perpendicular, ये सिंबल जो होता है परपेंडिकुलर के लिए होता है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पिछले सेक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम मास पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से वही होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर के, क्योंकि मास तो कैपिटल एम है और पर यूनिट 2 पाई ही होगी। तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर जो कि सर्कुलर वायर है, ठीक है, इस सिमिलरली जो पिछले केस में था m अपॉन 2 पाई ए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मास ऑफ मास एलिमेंट की, तो ये भी वही रहेगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। मास ऑफ मास एलिमेंट क्या होगा, मतलब उस सर्कुलर वायर का मास एलिमेंट तो ऐसे कुछ लेंगे सेंटर से, ठीक है, ये मास एलिमेंट होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, ए डेल्टा थीटा होगी। तो मास ऑफ मास एलिमेंट क्या हो जाएगा, m अपॉन 2 पाई ए इंटू ए डेल्टा थीटा, ठीक है।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब जो होगी अबाउट, देखिए कैसे निकाल रहे हैं, मतलब ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर है और ये वो एक्सिस है जो सेंटर पे परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब की होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो होगी ए, यानी खुद की खुद वो रेडियस होगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब रेडियस होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे बदल गया है, वो अब रेडियस हो गया है ए साइन थीटा की जगह। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से जो है वो अब ए है। कैसे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर वाई पे एक्सिस से कैसे ए है, ये सर्कल है हमारे पास, ये सेंटर है, वो ये परपेंडिकुलर, ठीक है। कैसे बताएं हम आपको, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, दिस इज अ दिस इज अ एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ अ सर्कल। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर आप थोड़ा सा ब्लर हो गया है मेरे ख्याल से, इसको मैं थोड़ा साफ करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से है इस वायर पे, वो आप देखें तो ये डिस्टेंस क्या है, ए। तो ए जो है इस वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर पे, या मास एलिमेंट की दूरी से, या मास एलिमेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एक्सिस की है वो इस वाली रेडियस खुद है, यानी ए है। मैं थोड़ा समझाने का प्रयास किया हूँ, क्या पता आपको समझ में आया है और उम्मीद करते हैं क्या आया होगा। तो अभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना है, बस जहाँ मतलब सब कुछ सेम है, जो 2 पाई इंटीग्रेट करना है, अब ए साइन थीटा की जगह सिर्फ ए रखना है। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई अबाउट एन एक्सिस passes through center and perpendicular to its plane तो ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल 0 to 2 पाई ही रहेगा, m अपॉन 2 पाई ए डेल थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए का स्क्वायर। तो जो बाहर है सबको बाहर ले लेते हैं, तो m बाहर आएगा, 2 पाई ए बाहर आएगा, ए क्यूब बाहर आएगा, अंदर बच जाएगा इंटीग्रल डी थीटा 0 to 2 पाई। इस ए से ए यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, ये m अपॉन 2 पाई आ जाएगा थीटा, और लिमिट लग जाएगी 0 से 2 पाई। कुछ गलत ही हो गया, हाँ यहाँ पे ए स्क्वायर भी है, सॉरी मैं भूल गया था। तो m अपॉन 2 पाई इंटू ए स्क्वायर, लिमिट रखेंगे तो 2 पाई बचेगा, 2 पाई से 2 पाई जाएगा। तो इस बारी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, वो आया है एम ए स्क्वायर, ठीक। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये दोनों केसेस थे जो मैंने बताए, ये पिछला केस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, हाफ एम ए स्क्वायर आया, और ये दूसरा केस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और आसान तरीके से मैंने बताया है, इस तरीके से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर का अबाउट एन एक्सिस passes through its center and perpendicular to its plane and about a diameter। सो ये एक प्रॉपर डायग्राम है जिसको आपको पहले केस के लिए बनाना है, और लोग कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा सेकंड केस के लिए भी, लेकिन आप वो एक्सिस नहीं दिखा पाएंगे जो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होगी। तो उसको आपको यहाँ पे इमेजिन करना है कि यहाँ ऐसा कुछ होगा जैसे मैंने बताया। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 4। मिलते हैं 5th लेक्चर में। हाँ, जैसा कि मैं बताता हूँ कि हम अगले लेक्चर में क्या करते रहते हैं, मतलब अगला लेक्चर हमारा किस टॉपिक पर रहेगा, वैसे ही मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो जो अगला लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा मेरे ख्याल से अगला जो लेक्चर रहेगा एलिप्सॉइड पे रहेगा। तो हम अभी जो कुछ बचे हैं वो हैं एलिप्सॉइड वगैरह, ठीक है। एलिप्सॉइड पे हमें चर्चा करनी है, सॉलिड स्फेयर वगैरह पे भी चर्चा करनी है, सॉलिड स्फेयर, और मेरे ख्याल से होलो स्फेयर पे भी हमें चर्चा करनी है। तो सॉलिड स्फेयर, होलो स्फेयर, एलिप्सॉइड भी है। तो 3 और बड़े एग्जाम्पल बच गए हैं। मतलब हमारे कितने एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल था, दिस इज आवर 4th एग्जाम्पल। तो अभी हमें लगभग 7 to 8 स्टैंडर्ड बॉडीज की बात करनी थी, तो अभी 4 हो गए हैं, 3-4 और बचे हैं, जिसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में, यानी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, पूरा पढ़िए और डेली रिवाइज करिए अगर आपका ये सिलेबस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो। और बीएससी में तो है ही, और यूपीएससी में भी मेरे ख्याल से डायनेमिक्स के पोर्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह होगा।
तो अगर आप उस पॉइंट से भी इस चैनल पर आए हैं कि यहाँ पे तो कंटेंट है, कंटेंट हम देंगे पूरा आपको, तो आप नोट्स बनाइए और फिर यही डेली रिवाइज करिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।